अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यू गाड़ी है जब उसकी प्राइस इंक्रीज होती है, वो तो जो टोयोटा कंपनी है या फिर होंडा कंपनी है या फिर सुजुकी कंपनी है वो उसकी इंक्रीज करती है। आज हम ये मालूम करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं इनकी प्राइस को कौन इंक्रीज करता है, आखिर इसकी रीज़न क्या है कि पुरानी गाड़ी की प्राइस जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इसकी मेजर जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियां हैं, अगर हम मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखें, पिछले 1-2 मंथ से आप लोग भी देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की प्राइस। इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर किसी मेरे सब्सक्राइबर ने जो है वहाँ पर अपनी गाड़ी का ऐड लगाया था। टोयोटा कोरोला GLI 2009 का मॉडल था, मैनुअल ट्रांसमिशन में, 2010 की रजिस्टर्ड थी। आई थिंक उसने 14,70,000 या 14,50,000 वहाँ पर उस गाड़ी की डिमांड की थी। तो आप लोग देखते रहते हो कि मैं जो है ना, अगर कोई मेरी वेबसाइट पे ऐड लगाता है तो मैं कमेंट्री टैब में ना वहाँ पर उस लिंक को शेयर कर देता हूँ। तो वहां पर 5% लोगों का एक जो है ना 5% लोग हैं, 5 लोग हैं जिन्होंने एक छोटा सा जो है ना ग्रुप सा बनाया हुआ है और वो वहां जाकर ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं कि मुझे बिलाखिर उनके जो कमेंट्स होते हैं वो डिलीट करने पड़ते हैं, कि वो गालियां निकाल रहे होते हैं और डायरेक्टली मुझे। अब उन लोगों को पता नहीं किस दुनिया में वो रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि यार गाड़ी का ओनर कौन है और गाड़ी का ऐड किसने लगाया है। जब मैंने उनको रिप्लाई में ये कहा कि यार ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी ने ऐड लगाया है, मैंने अपनी कमेंट्री टाइम में इसको जो है लिंक को शेयर कर दिया है, तो उन लोगों ने ये कहा कि भाई जिसने ऐड लगाया तो आपने उससे 15% या 20% जो है कमीशन ली होगी, तब तो ये गाड़ी महंगी है। तो जो लोग, पहली बात है, मेरी वेबसाइट पर ऐड लगाते हैं, अगर किसी के पास कोई एविडेंस है तो वो लेकर आए। अगर ये लोग ये चाहते हैं कि हम जवार अवान को गालियां दे के जो है इसको गिरा देंगे, तो मुझे गाली दे के आप मुझे गिरा नहीं सकते। बल्कि जब आप लोग मुझे गाली देते हो या ऐसे कमेंट्स करते हो, वो 5% में आप सबकी बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह 95% लोग जो है वो मेरी वीडियोस को और मेरे काम को लाइक करते हैं। तो मैं उनको इतना कहूँगा, यार आप लोग गाली दे के या ऐसे बैड कमेंट्स करके मुझे बिल्कुल नहीं गिरा सकते और ना ही मैं गिरने वाला हूँ। अगर आपने गिराना है तो आप भी एक अच्छी वीडियोस लेकर आए, यानी कि मैं जो वीडियो बनाता हूं उससे आप लोग अच्छी वीडियो बनाएं। मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा, मैं आपको प्रमोट करूंगा, क्योंकि जो भी बंदा अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने आज तक जिन गाड़ियों के रिव्यू किए हैं, 1500 गाड़ी का रिव्यू किया है, 2000 गाड़ी का रिव्यू किया है, या जो मेरी वेबसाइट पे लोग ऐड लगाते हैं, मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ कौन ऐड लगाते हैं। यार ऐड तो पाक व्हील पर भी लोग लगाते हैं, OLX पर भी लगाते हैं। अब पाक व्हील पर अगर कोई ऐड लगाता है तो हम पाक व्हील के ओनर को गाली दें कि भाई ये आपने, भाई वो यूजर लगा रहा है, कस्टमर वहां पर ऐड लगा रहा है, अगर वो प्राइस ज्यादा वहां पर उसने टाइप की हुई है तो उसकी गाड़ी है वो मांग सकता है, आप ना लें, उसको गाली क्यों देते हो, ये गलत है। आज मैं आपको बताता हूं, मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं कि रीजन क्या है और इस टाइम अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो क्या कंडीशन है मार्केट के अंदर। मैं आपको पहली वजह तो ये बताता हूं, आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले अगर हम सुजुकी वैगनार की बात करें तो आई थिंक 13-75 या 14 लाख के बजट में हमें जो है सुजुकी वैगनार मिल जाती थी। सुजुकी कल्टस भी 15-15.5 लाख के बजट में हमें न्यू मिल जाती थी। और यकदम जो है इनकी प्राइस इंक्रीज हुई, 17 लाख कुछ हज़ार में चली गई वैगनार। अगर हम उसकी बात करें कल्टस की जो VXL वेरिएंट है तो वो तकरीबन 18 लाख प्लस में, आई थिंक 18,65,000 की उसकी एनवाइस है। और जो बंदा इससे पहले छोटी गाड़ी लेता था और उसके पास 13 यानी कि 1.5 मिलियन तक उसके पास बजट था, तो वो छोटी गाड़ी लेता था, ना कि वो सीडान वगैरह लेता था। जब उसने देखा कि यार मैं एक सुजुकी वैगनार या कल्टिस पर 18 लाख या 17 लाख रुपए जो है इस कीमत में ये गाड़ी खरीदूं, तो वो सीडान की तरफ निकल पड़ा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि वो बंदा इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने मार्केट में चला गया कि मैं एक छोटी सी गाड़ी पे इतने पैसे क्यों लगाऊं। 17 लाख अगर या 18 लाख रुपए की मैंने गाड़ी लेनी है तो मैं कोई जो है हुंडा की सिटी ले लूं या फिर टोयोटा की GLI या XLI ले लूं। तो उसके पास ये 2 ऑप्शन थे, तो वो कस्टमर भी मार्केट में इस्तेमाल शुदा गाड़ी जो है लेने के लिए निकल पड़ा। उसकी एक रीजन तो ये निकली कि छोटी गाड़ी की प्राइस इंक्रीज हुई। आपको याद है
कि अगर हम कुछ अरसा पहले की बात करें तो हुंडा सिटी 15 लाख के बजट में हमें 1.3 मिल जाती थी। जो GLI थी ये 18 लाख, 17 लाख, 19 लाख की इनवाइस में हमें 0 मीटर मिल जाती थी। और यकदम इनकी प्राइस इंक्रीज हुई, इतनी ज़्यादा इंक्रीज हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर इस टाइम हम हुंडा सिटी की बात करें तो हुंडा सिटी जो है 23 लाख, आई थिंक 50,000 इतने की इनवाइस होगी। एग्जैक्ट फिगर तो खैर मुझे याद नहीं है। अगर हम चले जाएं GLI पे या यारिस वगैरह के जो वेरिएंट आ गए हैं तो इनकी प्राइस, यारिस तो खैर अब आई है, GLI और XLI की प्राइस जो है इतनी ज़्यादा जो है उसकी इंक्रीज हुई कि 27,50,000 रुपये वो गाड़ी चली गई जो मार्केट में 18 लाख की न्यू मिलती थी। अब यहाँ पर जिस बंदे के पास 2 मिलियन का बजट था या 1.5 मिलियन का बजट था, 1.5 मिलियन वाला सिटी लेने के लिए तैयार बैठा था, 2 मिलियन वाला टोयोटा की GLI न्यू लेने के लिए तैयार बैठा था और यकदम प्राइस इंक्रीज हुई तो उन्होंने थोड़ा सा वेट कर लिया कि हो सकता है कि प्राइस जो है ये डिक्रीज हों और हम अगेन जो है न्यू गाड़ी लेंगे, क्योंकि वो पुरानी गाड़ी लेना नहीं चाहते थे। अब उन्होंने 1-2 माह जो है वेट किया या 4 मंथ तक वो वेट करते रहे। उन्होंने देखा कि ये प्राइस डिक्रीज तो नहीं होने वाली, मजीद इंक्रीज होती जा रही हैं। सो वो कस्टमर भी जिसके पास 1.5 मिलियन या 2 मिलियन का बजट था, इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेने मार्केट में निकल पड़ा, क्योंकि उसके पास मजीद इतने पैसे नहीं थे कि वो ऐड करके एक न्यू गाड़ी जो है जाके टोयोटा की शोरूम से या फिर हुंडा की शोरूम से लें। तो ये थी 2 बड़ी रीज़न मार्केट के अंदर प्राइस इंक्रीज क्यों हुई। कस्टमर की डिमांड ज़्यादा हुई और न्यू गाड़ी जो है वो कस्टमर की पहुंच से दूर चली गई। ये 2 वजह थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो बंदे जो कल कमेंट्स कर रहे थे उस 2009 मॉडल GLI के, वो कह रहे थे कि भाई 10 लाख रुपए में 2009 मॉडल GLI मिल जाती है। तो मैंने उन्हें कहा था भाई आप गूगल में जाएं, बल्कि आप लोगों ने भी अभी ये काम करना है, आप लोग सर्च करें गूगल में जाके टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2009 या 10 मॉडल आप सर्च करें प्राइस इन पाकिस्तान। सो आपके सामने बहुत सी वेबसाइट पे ऐड आ जाएंगे। तो वहां पर मैंने भी जाके चेक किया, बल्कि एक गाड़ी का तो मैंने चेक किया, एक बंदे ने इस्लामाबाद से जो है उसने ऐड लगाया हुआ था एक गाड़ी का, 2009 मॉडल गाड़ी का 17,30,000 रुपए। आप लोग सर्च करोगे तो ऐड आपके सामने आ जाएगा। अब मैं उस बंदे को गाली निकालता था कि मैंने उसको कॉल भी की कि यार आपने जो है ना 17,20,000 या 30,000 इस गाड़ी की जो है डिमांड रखी हुई है, तो आप की गाड़ी के अंदर कुछ खसूसियात तो होंगी, ज़ाहिर है अगर आपने इतनी जो है इसकी डिमांड रखी हुई है। और मैं वहाँ पर सोच रहा था कि यार अब उसने पाक व्हील पे जो है उस गाड़ी का ऐड लगाया हुआ था, तो अब मैं क्या करता कि मैं पाक व्हील वालों को गालियाँ देता। यार अगर उसने लगाया हुआ है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसके साथ बात की, तो भाई गाड़ियों की प्राइस पाकिस्तान के अंदर जो 2009 मॉडल या 10 मॉडल GLI है, इससे पहले जहां पर आपको 2013 मॉडल GLI मिल जाती थी, अब उस प्राइस में आपको 2009 मॉडल गाड़ी मिलेगी। बेशक आप लोग चेक कर लें। सो मैं ये जो बता रहा हूं, अगर मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूं कि ये प्राइस हैं 2009 मॉडल की, तो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर हम बात करें हुंडा सिटी की, अगर आप 2009-10 मॉडल गूगल में जाके सर्च करें, मार्केटें तो ऑफ हैं, तो आपको वहां पर 13,50,000 14 लाख के बजट में लोगों ने गाड़ियों के ऐड लगाए हुए हैं। जो भाई कहते हैं 10 लाख रुपए में GLI मिल जाती है, भाई आजकल अगर आप मार्केट में जाएं तो 2005 मॉडल या 2006 मॉडल जो हुंडा सिटी है 1 मिलियन प्लस में, तो लोग उनकी प्राइस मांग रहे हैं। अच्छा, अब कुछ वहां पर क्योंकि वो एक 5% लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उन्होंने ने ग्रुप सा बनाया हुआ है कि हम यहाँ पर 5 लोग गालियां देंगे तो ये बंदा डर जाएगा और शायद ये काम करना छोड़ जाएगा। तो भाई मैं डरता तब कि मैंने कुछ गलत किया हो, तो मैं डरता यार मैं लोगों के साथ ज्यादती कर रहा हूं। देखें एक चीज मैं आपको बताता जाऊं, सच बोलने से व्यू कम आते हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियो के थंबनेल देखे होंगे, जो मैं थंबनेल में टाइप करता हूं वीडियो के अंदर सेम आपको वैसी चीज मिलती है। ये नहीं कि थंबनेल पे मैंने लिख दिया जी कि वो गाड़ियां जी पुरानी गाड़ियां आ गई हैं और बिल्कुल जमीन पे इनकी प्राइस आ गई, आप ले जाएं। हर बंदा उसको जाके, जिसने गाड़ी ना लेनी होगी वो मेरी वीडियो देखेगा, तो जब वो मेरी वीडियो देखेगा वो 5, 7, 10 मुझे गालियां भी निकालेगा और नेक्स्ट टाइम वो मेरे चैनल को भी विजिट नहीं करेगा। तो व्यू आ जाते हैं झूठ बोलने से, ऐसा कुछ लिखने से, लेकिन सुकून नहीं होता। सच बोलने से व्यू कम आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून होता है। अब यहाँ पर
मार्केट कब तक ऐसी रहेगी, क्या होगा। फ़िलहाल तो जो है आपको पता है पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है, कोरोना की वजह से पूरे जो बिज़नेस हैं वो ठप पड़े हैं। अगर कुछ हो रहा है तो ऑनलाइन बिज़नेस हो रहा है, लोग जो है ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो बाय कर रहे हैं जो उनको पार्सल में मिल सकती हैं। अब कार तो किसी को जो है ना हम पार्सल करा सकते हैं, ना टोयोटा वाले, कोई भी किसी को पार्सल नहीं करा सकता। तो मार्केट के अंदर ये कुछ वजह थी कि इस वजह से जो है ना मार्केट में प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि अगर आप उसको सस्ता सेल कर देंगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 2009 मॉडल GLI है, आप 10 या 11 लाख में उसको सेल करते हो। अगेन जब मार्केट में जाते हो तो आपके तो जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार हमने इतनी सस्ती गाड़ी सेल कर दी। यार मेरी वीडियो से अल्हम्दुलिल्लाह आपको न्यू गाड़ी के साथ साथ पुरानी गाड़ी की प्राइस का भी अंदाज़ा होता रहता है। अगर आज की वीडियो में मैं आपको सब गाड़ियों की, पुरानियों की, जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइस बताऊँ तो हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। इस टाइम भी मैं देख रहा हूँ तकरीबन जो है 10 मिनट प्लस में चली गई होगी हमारी वीडियो। तो इंशाअल्लाह मैं जो है स्टेप बाय स्टेप सब इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की वीडियोस अपलोड करूँगा। सो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। बाकी जो लोग गाली देते हैं, मेरा उनको एक मैसेज है कि यार जो अच्छा ख़ानदानी आदमी होता है वो बिल्कुल किसी को गाली नहीं देता। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और आप कोई राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में भाई आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हो। वीडियो आई है पसंद तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।